नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 जून 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 10वीं के नतीजे ऑनलाइन जाहिर, मार्क लिस्ट के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। 70.07% रहे अमरावती के नतीजे। करोड़ों रुपयों की वन संपत्ति दे रही चोरों को निमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था चरमराई। सज्ज हो गया JND मॉल, इंटीरियर सजावट भी है मनमोहक। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से हो रही मदद की अपील। और मनपा के 5 पार्षद पार्टी से निलंबित, चुनाव में दगेबाजी करने पर हुई कार्रवाई। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड ने बुधवार को 10वीं के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर जाहिर कर दिए। 10वीं के ऑनलाइन नतीजे घोषित होते ही 11वीं प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। राज्य भर के परीक्षा परिणामों में अमरावती के नतीजे 70.7% रहे तो संभाग में 12 स्कूलों के नतीजे 0 रहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ओर से मार्च 2012 में लिए गए 10वीं के परीक्षा के नतीजे बुधवार को ऑनलाइन जाहिर कर दिए। छात्रों को 22 जून को मार्क लिस्ट वितरित की जाएंगी। अमरावती संभाग के 372 परीक्षा केंद्रों पर 1,53,780 छात्र छात्राओं ने दिए। परीक्षा में 1,07,755 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। अमरावती संभाग के परिणाम 70.7% रहे। अचरज वाली बात तो यह है कि संभाग में 12 स्कूलों के परिणाम 0 रहे। इन स्कूलों पर बोर्ड क्या कार्रवाई करता है यह पता नहीं। इस बार भी छात्रों से ज्यादा छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। 10वीं में सफलता पाए तमाम छात्र छात्राओं को सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की जा रही है। 10वीं के छात्रों को ATKT सुविधा लागू रहेंगी। 2 विषयों में फेल हुए छात्राएं 11वीं में प्रवेश करने हेतु ATKT सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अमरावती बोर्ड के शिवाजी तांबे ने 10वीं के परिणामों पर सिटी न्यूज को विस्तृत बताया। यावर्षी अमरावती विभागाचा जो इयत्ता 10वीचा निकाल आहे तो 70.07% असा लागलेला आहे आणि मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या निकालामध्ये 25% वाढ झालेली आहे। यावेळी एकूण अमरावती विभागातून आपल्या मुलं बसली होती 1,53,780 आणि त्यामुळे मुलींचं पास होण्याचं प्रमाण हे जास्त आहे। 72% मुली पास झालेल्या आहेत आणि मुलांचं प्रमाण हे 67% पास होण्याचे। अमरावती विभागात 0% निकाल लागणाऱ्या शाळा 12 आहेत। एकूण दुसरं एक सांगण्यासारखं वैशिष्ट्य म्हणजे 30% पर्यंतच्या निकालाच्या शाळा ह्या गेल्या वर्षी आपल्याकडे 944 होत्या, त्या 109 पर्यंत खाली आलेल्या आहेत। एकंदर आपण जो गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम राबवलेला आहे त्याच्यामध्ये शाळांनी, शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी खूप चांगला सहभाग दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळं निकालामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे। जरी आपण राज्यामध्ये सर्वात चांगल्या प्रकारे गैरमार्गाशी लढा कॉपीमुक्त अभियान आपण त्याची अंमलबजावणी आपल्या विभागात केली तरी सुद्धा निकालामध्ये गुणवत्ता विकास कार्यक्रमामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि यामुळे शिक्षकांचं, विद्यार्थ्यांचं आणि शाळांचं मंडळाच्या वतीने अभिनंदन। तसंच एक गोष्ट आपण या ठिकाणी आवर्जून लक्षात घ्यायला पाहिजे की काही कारणामुळे जे विद्यार्थी या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले त्यांनी सुद्धा निराश न होता नव्याने या अपयशातून प्रेरणा घ्यावी आणि पुन्हा परीक्षेला आणि जीवनाला
नव्या तयारीने सामोरं जावं आणि त्यासाठी सर्वांनी त्यांना आवश्यक ती प्रेरणा, सहकार्य, मार्गदर्शन करावं. मंडळाच्या मार्फत सुद्धा सर्व शाळांमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही मार्गदर्शनपर वर्गांची व्यवस्था करण्याचं आवाहन आम्ही शाळांना करणार आहे. तशा प्रकारचा कार्यक्रम शाळांना देणार आहे. अमरावती मनपा के 5 विद्वान पार्षदों को विधान परिषद चुनाव में पार्टी से दगाबाजी करने पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. बीएसपी के 5 पार्षदों पर पार्टी ने अगले साल भर तक के लिए ये कार्रवाई की. हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में बीएसपी के पार्षदों को मतदान नहीं करने के आदेश दिए गए थे. बता दें कि विधान परिषद चुनाव में पैसों का खेल रहने की बात आम है. ऐसे में बीएसपी के पार्षद तटस्थ रहे, ऐसे निर्देश दिए गए थे. आदेश अनुसार मनपा पार्षद गुम्फा मेश्राम और 2 जीप सदस्यों ने विधान परिषद चुनाव का मतदान नहीं किया, पर मनपा के 5 नगर सेवकों ने यह पार्टी के आदेश को दरकिनार कर मतदान किया. पार्टी आदेश ठुकराने पर इन 5 पार्षदों को 1 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. निलंबित बीएसपी नगर सेवकों में अजय गोंडाने, गोपाल गजबिये, दीपमाला मोहन, अलका सरदार, निर्मला बोरकर, इन 5 नगर सेवकों का समावेश है. बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष विलास गरड ने ये कार्रवाई की. बाघों के शिकार एवं अवैध तस्करी पर रोक लगाने व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी हर संभव प्रयास करे, ऐसे निर्देश दिए गए होने से तमाम आला अफसर हरकत में आ गए हैं. अब यह आला अफसरगण बाघों के बचाने की जन जागृति करते देखा जा रहा है. जंगल के राजा पर आए मुसीबतों को टालने हर संभव प्रयास करने के निर्देशों पर व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारी जन जागृति कर शिकारियों की जानकारी देने की जाहिर अपील कर रहे हैं. सारे जंगल भर कैमरे लगाकर भी यह व्याघ्र प्रकल्प वाले शिकारियों की हरकतों पर लगाम कसने असफल साबित हुए हैं. अब जाकर शायद उनकी नींद जागी हो. ऐसे रुख अपनाकर जनता से यह अधिकारी गण मदद की अपील करते देखा जा सकता है. प्रस्तुत है मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की एक जन जागृति रिपोर्ट. आज हम मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत आने वाले गुगामल वन्यजीव विभाग में पहुंचे हैं, जहां पर बाघों की सुरक्षा के लिए, वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए जन जागृति अभियान से लेकर कई विविध उपाय यहां पर किए गए हैं. हमारे साथ में है गुगामल विभाग के दवे साहब, जो हमें इस बारे में पूरी जानकारी देंगे. प्रकारचे अवैध कृत्यांना आळा बसावा म्हणून विविध प्रकारे जनजागृती करण्यात येते. जसे शिकार, अतिक्रमण, आग या समस्यांना प्रकल्पाला तोंड द्यावं लागते. त्यात असे कृत्य घडू नये त्याकरता विविध माध्यमातून जसे सभा घेऊन, रॅली काढून, तसेच पॉम्पलेट्स आणि पोस्टर्स, भित्तीपत्रके तयार करून जनजागृती करण्यात येते. तसेच यावेळेस एक थांबा या शीर्षस्थाचे सातपुडा फाउंडेशन अमरावती, मेळघाट मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय अमरावती, सिपना वन्यजीव विभाग, गुगामल वन्यजीव विभाग व आकोट वन्यजीव विभागतर्फे एक भित्तीपत्रक तयार करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यात अशा प्रकारचे कृत्य करताना केल्यास शिक्षा व दंड याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. व या अशा अवैध कृत्यांबद्दल जो कोणी माहिती देईल त्याला बक्षीससुद्धा देण्यात येईल. अशा प्रकारचं भित्तीपत्रक सर्वत्र वितरित करण्यात आलेला आहे. गुगामल वन्यजीव विभाग जो है वो एक मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट का एक भाग है. जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ये एक्टिविटीज मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के 3 डिवीजन में जो उसमें धोरण, एक जो रचना होती है, वो तीनों डिवीजन में एक तरीके होती है. यहाँ पर जैसे कि शिकारियों के बारे में जो है, ये क्योंकि यहाँ का पहाड़ी ऊपर वाले की रचना से ऐसी है कि शिकार करना कितना कोई आसान बात नहीं है. तो इसमें हमारे तरफ से जो बारिश के पहले का जो मौसम होता है, जहाँ पानी का शॉर्टेज होता है, हम पहले सभी पूरे तीनों डिवीजन में यही रहता है कि जो वाटर के, पानी के जो भी सोर्सेस हैं, जो पानवट के हैं, वो सही
बराबर है नहीं है, ये एक चीज़ का खातरी कर लिया जाता है। दूसरा उसमें कि भाई उसमें किसी ने कोई शिकारियों ने पॉइजनिंग करके मारने का प्रयास किया है तो उसमें लिटमस पेपर से उसमें उसकी शहनिशा हो जाती है। तीसरा जो उसमें यह है कि जहाँ पानी का सोर्स बहुत कम हो गया है वहाँ पर छोटे सीमेंट के टांके रखकर वहाँ पर ट्रैक्टर से पानी भरने का उसमें एक प्रयास करके पानी पहुँचाने का काम। गुगामल वन्य जीव विभाग के उप वन संरक्षक उथड़ा साहब ने आज सिटी न्यूज से रूबरू होते हुए सभी प्राकृतिक प्रेमियों को, निसर्ग प्रेमियों को जंगल में अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सेवा देने का यहाँ पर आह्वान किया है। मेलघाट के जंगल के वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, ऐसा संदेश उन्होंने सिटी न्यूज के माध्यम से दिया है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। शहर के वृद्धस्थल पर स्थित J&D मॉल सज्ज हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधा युक्त इस मॉल का इंटीरियर भी काबिले तारीफ है। जल्द ये मॉल लोकार्पित होने जा रहा है। अमरावती शहर के वृद्धस्थल पर स्थित J&D मॉल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मॉल का इंटीरियर भी काबिले तारीफ है। कैप्सूल लिफ्ट इस मॉल की सुंदरता को चार चांद लगाते देखा जा सकता है। बाहरी सुंदरता के मद्देनजर पूरे मॉल की अंदरूनी हिस्से को उतने ही सुशक्ता से सजाया गया होने से यह मॉल ग्राहकों की पसंदीदा मॉल होगा। BOT तट पर निर्मित इस मॉल का शुभारंभ जल्दी होगा। मनपा गलियारों में इस मॉल के लोकार्पण की हलचलें तेज हो चुकी है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। वन विभाग की करोड़ों रुपए की वन संपदा सुरक्षित हो चुकी है। करोड़ों वन संपत्तियों की रखवाली तक वन विभाग ढंग से नहीं कर रहा। मेलघाट के वन परिक्षेत्र में लगे सौर पथ लाइट संयंत्र चोरी होने की घटना की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना से यह भी खुलासा हो गया है कि इस वन परिक्षेत्र की करोड़ों रुपए की वन संपत्ति की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, यानी यह करोड़ों की वन संपत्ति चोरों को निमंत्रण दे रही है। इस अव्यवस्था पर वन नियंत्रण तुरंत ध्यान दे, ऐसी मांग उठाई जा रही है। एक सोलर लाइट के हिसाब से पूरे परतवाड़ा, आकोट, चिकलदरा इन क्षेत्रों में लगाए थे, परंतु अब यह सोलर लाइट सुरक्षित नहीं होने की बात परतवाड़ा में सामने आ रही है। परतवाड़ा के यह सोलर लाइट की एक कीमत करीब 40,000 के आसपास है, जिसमें सोलर तथा बैटरी चोरी हो चुकी है। परतवाड़ा कार्यालय से 2 चोरियां अभी हाल ही में सामने आई है। अब परतवाड़ा में करोड़ों रुपए का सागवान सुरक्षित है या नहीं, इस पर भी कई प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। महानगर के बडनेरा मार्ग पर बुधवार की सुबह हुए हादसे में 300 लीटर दूध बह गया है। बडनेरा से अमरावती आ रहे ST बस की दूध वाहक ऑटो से टक्कर बैठने से यह हादसा हुआ। बुधवार की सुबह शारदा नगर मार्ग से मंत्री मोटर्स के सामने टर्न ले रहे MH27 P138 क्रमांक के दूध वाहक ऑटो को बडनेरा से आ रही MH12 CH 7112 क्रमांक के ST बस की धड़क बैठी। मंत्री मोटर्स के सामने खड़े बोलेरो वाहन की वजह से और अचानक सामने ऑटो देख नियंत्रण विचलित हो जाने से यह हादसा हुआ। हादसे में कोई प्राण हानि तो नहीं हुई, पर ऑटो में रखा 300 लीटर दूध बह गया। दोनों वाहनों को डिटेन कर राजापेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। बुधवार को 10वीं के परिणाम घोषित हुए। 10वीं के परीक्षा में सफल हुए छात्रों पर अभिनंदन और शुभकामनाएं की बौछार हो रही है। सिटी चैनल भी इन तमाम छात्र छात्राओं को सफलता ऐसी ही निरंतर बढ़ते रहने की मंगल कामना करता है। बुधवार को घोषित हुए 10वीं परीक्षा के परिणामों में सामरा हाई स्कूल के छात्र और प्रसिद्ध सराफा व्यापारी रणछोड़दास शंकरलाल शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा के सुपुत्र अथर्व श्री राजेश शर्मा ने 100% अंक लेकर सफलता पाई। इस सफलता पर अथर्व श्री राजेश शर्मा का पूरा परिवार हर्षित है। महानगर के फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल हबीबनगर की छात्रा सैयद सरावत जहां ने 90% अंक लेकर सफलता पाई। होली क्रॉस इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल छात्रा समीक्षा संजय शेंडे ने भी 96.55% अंक लेकर बढ़त हासिल की, जिससे शेंडे परिवार गर्व महसूस कर रहा है। उर्दू सेफी जुबिली हाई स्कूल का छात्र और पूर्व पार्षद खालिद मास्टर के पुत्र
काजी मोहम्मद उसामा मोहम्मद खालिद अली ने सफल होकर अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। गोल्डन किड्स इंग्लिश स्कूल का छात्र शिवम बुरघाटे 97.82% अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। उमय विनायक बोडे ये स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का छात्र सीबीएसई विभाग में 94% अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। वह अपने मेहनत और गुरुवर्यों को सफलता का श्रेय देता है। महानगर में अरुणोदय इंग्लिश हाई स्कूल की अश्विनी उमाड़े 95.64% अंक लेकर स्कूल में प्रथम आई। उसी तरह उसी स्कूल के रोहिणी गाउंडे ने भी 95.45% अंक लेकर द्वितीय स्थान हासिल किया। तो ऋषिकेश शेलके नामक छात्र की 94% अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। बडनेरा के राजेश सिंघानिया की सुपुत्री मल्लिका सिंघानिया ने भी 99.8% अंक लेकर सफलता हासिल की। ऐसे ही अंबानगरी के अनेक छात्र छात्राएं भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्रीशाम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखें क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। बुधवार को शहर के मौसम में काफी बदलाव देखा गया। बुधवार को शहर का तापमान उमस भरा रहा। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ। तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 26% रहा। गुरुवार को भी शहर का तापमान उमस भरा रह सकता है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, निर्बल व खाली मन कभी भी समर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं कर सकता। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10वीं के नतीजे ऑनलाइन जाहिर, मार्क लिस्ट के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। 70.07% रहे अमरावती के नतीजे। करोड़ों रुपयों की वन संपत्ति दे रही चोरों को निमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था चरमराई। सज्ज हो गया JND मॉल, इंटीरियर सजावट भी है मनमोहक। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से हो रही मदद की अपील। और मनपा के 5 पार्षद पार्टी से निलंबित, चुनाव में दगेबाजी करने पर हुई कार्रवाई। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सेक्टर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,